हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए अगस्त महीने का करंट अफेयर। दोस्तों, अगस्त महीने से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा बन गया है? तो सही आंसर है दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग। देखिए, सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है। स्टेशनों का नेटवर्क भारी उद्योग मंत्रालय की फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योजना के तहत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन एलेक्सा को भारत में किसकी आवाज मिली है? तो राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। अमेजॉन ने 78 वर्षीय बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की आवाज को मौजूदा उपयोगकर्ताओं को खुश करने एवं नए उपभोक्ताओं को गूगल सहायक और एप्पल के सीरी पर अपने आवाज सहायक का उपयोग करने के लिए आकर्षित करने के रूप में इन्हें चुना है। किसने आईआईटी हैदराबाद में एआईएन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, कौन है धर्मेंद्र प्रधान? तो ये हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन में सहायता के लिए किस कॉमिक बुक आइकॉन को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, चाचा चौधरी कॉमिक बुक आइकन को फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन में सहायता के लिए चुना गया है। किसने एक उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी विकसित की है? सर राइट आंसर है डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार खतरों से बचाने के लिए एक उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो सही आंसर है दूसरे स्थान पर। देखिए, ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म द्वारा 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत वियतनाम के बाद दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है। किस बैंक ने नियो कलेक्शंस डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है इसका कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने नियो कलेक्शंस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो छूटे हुए ऋण चुकौती यानी कि ऋण को चुकाने के लिए डू इट योरसेल्फ डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म है। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो राइट आंसर है इसका एप्पल। और याद रखिएगा, भारत की रिलायंस इंडस्ट्री 57वें यानी कि 57वें स्थान पर रही है और इस सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी है। साथ ही साथ 2021 के लिए 500 यानी कि 500 में से 12 भारतीय कंपनियों को जगह यहां मिली है। अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो सही आंसर है कल्याण सिंह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और इनका निधन हो गया है। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। जून 1991 से दिसंबर 1992 तक और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान यूपी के ये सीएम रहे। 2 बार संसद सदस्य और राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रहे कल्याण सिंह। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है इस्माइल सावरी याकूब। ठीक है, देखिए, इससे पहले मलेशिया के ये उप प्रधानमंत्री थे और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मुइनुद्दीन यासीन का स्थान लिया है। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर, मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। किसे बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की गई है?
तो इनका नाम है टी.एम. भासिन। याद रखिएगा, टी.एम. भासिन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की गई है। किसने नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड खोला है? राइट आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने एक नए व्यवस्थापित तरीके से साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा को बेहतर ढंग से चलाने के लिए नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो देखिए, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने की घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना कहाँ शुरू हुई है? सही आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। देखिए, एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट बिजली की भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी फ्लोटिंग सोलर के द्वारा 75 एकड़ को कवर करता है। यह 7,000 घरों में रोशनी के लिए 1 लाख से अधिक सौर पीवी मॉड्यूल से बिजली उत्पन्न करेगा। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन हुआ है। हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाने वाले हर्बल पार्क की लगभग 40 प्रजातियां यहां पर हैं। किस मंत्रालय ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है? सही आंसर है वित्त मंत्रालय। देखिए, फंड का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था करना है। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इनका नाम है नकुल चोपड़ा। ठीक है, टेलीविजन निगरानी एजेंसी है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। किसने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय मामले और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। असेट मुद्रीकरण का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली संपत्ति का एक निजी क्षेत्र की इकाई को अग्रिम या आवधिक विचार के लिए सीमित अवधि का लाइसेंस पट्टा दिलाना इसका उद्देश्य है। किसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट विकसित किया है? देखिए, इसका नाम याद रखिएगा, पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट नाम है इसका। किसने विकसित किया है? तो इसको किया है आईआईटी मद्रास ने, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि असमान इलाकों में भी किया जा सकता है। इसकी अधिकतम गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश में निर्मित हुआ है? सही आंसर है स्वीडन। स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर, जिसने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित स्टील की दुनिया की पहली ग्राहक डिलीवरी की थी। स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है, जो कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। दूसरा भारत कतरी संयुक्त नौसेना अभ्यास, जिसका नाम है जायर अल बहार, कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है फारस की खाड़ी में। कहाँ पर? फारस की खाड़ी में। किन देशों के बीच? भारत और कतर के बीच। पुस्तक जिसका नाम है एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, किसने लिखी है? तो इसकी राइटर है ऋतु मेनन। अगली बुक है बैटलफील्ड, किसने लिखी है? तो बैटलफील्ड को लिखा है विश्राम बेडेकर ने। किसने? विश्राम बेडेकर ने। पुस्तक मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट को किसने लिखा है? तो दोस्तों, 2 लोगों ने मिलकर लिखा है इस बुक को, जिनके नाम है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार। किस देश ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम है मेडीजेन, को लॉन्च किया? राइट आंसर है ताइवान। ताइवान की राष्ट्रपति तसाई इंग वेन ने अपनी पहली खुराक प्राप्त की, जो मेडीजेन वैक्सीन बायोलॉजिक्स कॉर्प द्वारा बनाई गई थी। किसने कपिल शर्मा की जीवनी
यात्रा पर एक जीवनी लिखी है, जीवन यात्रा पर एक जीवनी लिखी है? तो इनका नाम है अजिताभा बोस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। कपिल शर्मा, आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉमेडियन कपिल शर्मा की। तो याद रखिएगा, पुस्तक का नाम है द कपिल शर्मा स्टोरी और पुस्तक की प्रस्तावना को धर्मेंद्र ने लिखा है। अजिताभा को पॉकेट बुक्स का राजा भी कहा जाता है। पुस्तक एन इनविटेशन टू डाई ए कर्नल आचार्य मिस्ट्री किसने लिखी है? तो इसको लिखा है तनुश्री पोद्दार ने। किसने मैनी पेकियाओ को हराकर अपना WBA बेल्टर बेट खिताब जीता? तो इनका नाम है योर डेनिस ओगासा। 8 पेकियाओ 8 अलग अलग डिवीजन में विश्व खिताब रखने वाले बॉक्सिंग इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं और अब तक के सबसे महान बॉक्सर में से एक हैं। विश्व जल सप्ताह 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। याद रखिएगा, विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त 2021 के बीच मनाया गया। किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है ला गणेशन। देखिए, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मणिपुर के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे अब तक, और अगस्त 2021 की शुरुआत में नजमा हेपतुल्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल का पद खाली था। कौन सी जेल धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित की जाएगी? तो इसका नाम है जोराहाट जेल। 19 अगस्त 2021 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि जोराहाट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। किसने कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडहर योजना का अनावरण किया है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर सरकार ने। इस योजना को हस्तशिल्प और हथकरघा जम्मू निदेशालय द्वारा पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। किसे इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी मिली है? तो इनका नाम है शांति लाल जैन। ठीक है दोस्तों, शांति लाल जैन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर कौन सा शहर है? तो यह है कोपेनहेगन। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। इसे 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। इंडेक्स में नई दिल्ली और मुंबई को भी जगह मिली है। नई दिल्ली का स्थान है 48वां यानी कि 48, जबकि मुंबई का स्थान है 50वां। अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, यहाँ से अफगानिस्तान से लोगों को लाया गया है जो कि भारतीय नागरिक थे, ठीक है ना, और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन देव शक्ति। किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अभय कुमार सिंह। याद रखिएगा, हमारे वर्तमान केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? तो इनका नाम है अमित शाह। किस राज्य में बानचुवा महोत्सव 2021 मनाया गया? राइट आंसर है असम। तीवा आदिवासी असम में बानचुवा महोत्सव में भाग लेने के लिए अपने पारंपरिक डांस का प्रदर्शन करते हैं। यह त्योहार तीवा आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में किसने रजत पदक जीता है? तो नाम है इनका शैली सिंह। कर्नाटक सरकार ने श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो इनका नाम है श्री बसवालिंग पट्टादेवरू। कर्नाटक सरकार ने प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भालकी हीरे मठ के वरिष्ठ दृष्टा श्री बसवालिंगा पट्टादेवरू को चुना है। कौन $100 अरब का एमकैप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बनी है? तो इसका नाम है इन्फोसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को याद रखिएगा। खाद्य तेल ब्रांड सन प्योर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर है अभिनेता सोनू सूद को। किससे 2021 के लिए बंगाल के मालदा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया? आंसर है हरि स्वामी दास। मालदा के शोभा नगर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हरि स्वामी दास को 2021 के लिए बंगाल के मालदा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2020 में कोविड के समय अथक परिश्रम से बनाए गए उनके डिजिटल शैक्षिक मॉडल के माध्यम से छात्रों के दरवाजे पर डिजिटल शिक्षा तक पहुंचाने के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। रेपी पे ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है?
तो राइट आंसर है निपुण जैन। सहायक प्राप्त भुगतान श्रेणी में एक फिनटेक कंपनी रेपीपे ने निपुण जैन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। किस देश ने स्वदेश में विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है पाकिस्तान। यह पारंपरिक हथियारों को दुश्मन के इलाके में सटीक रूप से पहुंचाने में सक्षम है। जनवरी 2021 में पहली बार लॉन्च होने के बाद यह फतेह सेकंड की दूसरी उड़ान थी। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है कैथी हो चुल। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? कैथी हो चुल। किसे जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है हरीश पारवाथनेनी। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं हरीश पारवाथनेनी और इन्हें जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गांव को बनाने के लिए सुजलम नामक एक 100 दिन का अभियान शुरू किया है। किसने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है? राइट आंसर है ओहोमियम इंटरनेशनल ने। देखिए, अमेरिका स्थित ओहोमियम इंटरनेशनल ने बेंगलोर कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। कारखाना भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करेगा। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो इसकी घोषणा की है दुबई में। ठीक है ना। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण 21 अक्टूबर 2021 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन व्हील, जिसे एन दुबई भी कहा जाता है, ये ऊंचाई में 250 मीटर ऊंचा है, यानी कि 800 फीट। 250 यानी कि 250 मीटर ऊंचा, और या आप इसे फीट में कह सकते हैं 820 फीट है ये। कितना? 820 फीट। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण, जिसका नाम है काजिंद 21, कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा कजाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों। कब? 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 के बीच में। कौन आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ पद पर फिर से नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है संदीप बख्शी। किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है पंकज कुमार सिंह। 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं पंकज कुमार सिंह। किस राज्य ने महिलाओं के लिए एक विशेष मिशन वात्सल्य शुरू किया है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों ये मिशन? तो महाराष्ट्र सरकार ने गरीब परिवार की कोरोना वायरस संक्रमण से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए एक विशेष मिशन को शुरू किया है। मिशन के तहत इन विधवाओं को एक स्थान पर 18 लाभ योजनाएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? राइट आंसर है सदाशिव नायक। याद रखिएगा, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया है? सदाशिव नायक। कौन मानद अध्यक्ष के रूप में भारतीय फुटबॉल कोच संघ में शामिल हो गए हैं? तो महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे। ठीक है ना, आदित्य ठाकरे ये अध्यक्ष के रूप में भारतीय फुटबॉल कोच संघ में शामिल हो गए हैं। आदित्य ठाकरे मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन के भी प्रमुख हैं। किसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन स्पोर्जो में रणनीतिक सलाहकार और राजदूत के रूप में शामिल हुए हैं? राइट आंसर है लिएंडर पेस। दोस्तों, स्पोर्जो खेल उद्योग के दिग्गज जी श्रीनिवास द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन खेल शिक्षा कंपनी है। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए, कर्नाटक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर है केरल फार्टोडा। ठीक है, केरल फार्टाडो, इनका नाम है केरल फार्टाडो। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है। स्थापना की गई इसकी 28 दिसंबर 2004 में और इसके संस्थापक हैं समित घोष। पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट किसने लिखी है?
तो इसको लिखा है के.जे. अल्फांसो ने। किसने? के.जे. अल्फांसो। यह पुस्तक श्री अल्फांसो द्वारा लिखित भारत की सुधार यात्रा के सभी क्षेत्रों के बारे में है। किसने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए WEP NXT शीर्षक से महिला उद्यमिता मंच का अगला चरण शुरू किया है? तो देखिए, सिस्को और नीति आयोग ने मिलकर इसे शुरू किया है। WEP जिसे 2017 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, अपनी तरह का पहला एकीकृत पोर्टल है जो विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक साथ लाता है। किसे HSBC बैंक के CEO के रूप में नियुक्त होने की मंजूरी दे दी गई है? राइट आंसर है हितेंद्र दवे। 24 अगस्त 2021 से 3 साल की अवधि के लिए इन्हें मंजूरी मिली है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो उनका नाम है भोला सिंह। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। किस राज्य ने एक नई योजना जिसका नाम है मेरा काम मेरा मान को मंजूरी दी? राइट आंसर है पंजाब। यह राज्य में बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावना को बढ़ाने में मदद करेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी कि नामित किया है? तो सही आंसर है अभिनेता सोनू सूद। इस योजना के तहत छात्रों को अपना कैरियर विकल्प बनाने में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में एक या एक से अधिक दिल्ली सरकार के स्कूली छात्रों को गोद लिया जाएगा। साहित्य अकादमी ने ओडिया कार्यों के लिए 2020 के पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया है? तो उनका नाम है यशोधरा मिश्रा। ठीक है, देखिए ये ओडिया के लिए चुने गए हैं। साहित्य अकादमी ने यशोधरा मिश्रा और ओम चेरी एन पिल्लई को क्रमशः ओडिया और मलयालम में उनके कार्यों के लिए 2020 के पुरस्कार के विजेता के रूप में सम्मानित किया है। ठीक है, ओडिया में किसको मिला है? यशोधरा मिश्रा को। और मलयालम में कार्य करने के लिए किसको सम्मानित किया गया? ओम चेरी एन पिल्लई। किसने किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुरुआत की है? राइट आंसर है वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। देखिए इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने ली है पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की। और भारत का लक्ष्य 2025 तक टीवी को समाप्त करने का है, ये भी याद रखिएगा। यूको बैंक के MD का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अतुल कुमार गोयल। ठीक है, यूको बैंक के MD का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अतुल कुमार गोयल। किसी ने जापान के टोक्यो में 16वें पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया है? तो इनका नाम है टेक चंद और ये एक भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है, टेक चंद। और ये कौन है? ये एक भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं। किसने प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर है आनंद राधा कृष्णन। ग्राफिक कलाकार हैं आनंद राधा कृष्णन और इन्हें बिल आइजर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड इन्होंने जीता है, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। भारत के कितने बाघ वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर है 14 यानी कि 14। देखिए भारत से 14 बाघ अभ्यारण्य को 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों में मान्यता प्राप्त की गई है। कौन भारत बिल पे की नई CEO बनी है? तो राइट आंसर है नुपुर चतुर्वेदी। भारत बिल भुगतान प्रणाली ने पेयू और एयरटेल पेमेंट बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व रेंजर दिवस इसे मनाया गया 31 जुलाई को। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे या फिर घायल हुए रेंजरों की याद में मनाया जाता है। किस राज्य ने मिशन निर्यातक बनों को लॉन्च किया? राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य के औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो अभियान की शुरुआत की है।
किसने 2020 का टुगेदर अगेंस्ट करप्शन इंटरनेशनल यूथ कॉन्टेस्ट फॉर सोशल एंटी करप्शन एडवर्टाइजिंग में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर का पुरस्कार जीता? तो इनका नाम है खुशी अरुण कुमार। स्टेला मैरिस कॉलेज के चेन्नई के छात्रा हैं खुशी अरुण कुमार और इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। यह प्रतियोगिता ब्रिक्स के ढांचे के भीतर रूस द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की एक पहल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया है? तो उनका नाम है राशिद हुसैन। क्या नाम है? राशिद हुसैन। किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? राइट आंसर है आशुतोष शर्मा। संजय अग्रवाल को नवगठित सहकारिता मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है? राइट आंसर है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की सबसे पहली और सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए किस विश्वविद्यालय को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई? राइट आंसर है चितकारा विश्वविद्यालय। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता दी गई है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? राइट आंसर है सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य। रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य 2130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2021 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इनका नाम है साइरस पूनावाला। पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए इन्हें नामित किया गया है। किसने नौसेना स्टाफ के प्रमुख का कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर है एडमिरल SN घोरमड़े। दोस्तों, वह वाइस एडमिरल G अशोक कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? राइट आंसर है कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, कांस्य पदक। किसने नए लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है? राइट आंसर है दीपक दास। 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी दीपक दास को CGA का पदभार संभालने वाले ये 25वें अधिकारी बने हैं। किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस को जीता? इनका नाम है स्टेवेन ओकॉन। स्टेवेन ओकॉन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है और यह इनकी फॉर्मूला 1 की पहली रेस है जो कि इन्होंने जीती है। किस देश के ऑलराउंडर इसरू उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो सही आंसर है श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं ये दोस्तों। क्या नाम इनका? इसरू उदाना। मुस्लिम महिला दिवस अधिकार दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 1 अगस्त। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पूरे देश में 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून का अधिनियम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। और याद रखिएगा, पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 में मनाया गया था। उपन्यास इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कुणाल वासु। ठीक है, कुणाल वासु। किस राज्य ने वनों के संरक्षण के लिए एक नई नीति लाने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राज्य में वनों के संरक्षण के लिए एक नई नीति लाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना भी शुरू की है, जिसके तहत लोगों को विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे दिए जाएंगे। किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को PM नियुक्त किया? तो राइट आंसर है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के सैन्य शासक, इनका नाम है मिन आंग हलिंग, ने नवगठित कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका ग्रहण की है। यह सेना द्वारा एक नागरिक सरकार से सत्ता हथियाने के 6 महीने के बाद हुआ। उन्होंने 2023 तक चुनाव कराने का संकल्प लिया है। 9.80 सेकंड के समय के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में दुनिया के सबसे तेज जीवित धारक कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है ले मोंट मार्सेल जैकब्स। ओलंपिक्स में इटली के हैं ये। ठीक है, ओलंपिक्स में इटली के ले मोंट मार्सेल जैकब्स ने इस रिकॉर्ड को बनाया है।
विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। निसार उपग्रह को कब तक लॉन्च करने का प्रस्ताव है? देखिए, नासा और इसरो का फुल फॉर्म है ये नासा। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक आपर्चर रडार। तो राइट आंसर है 2023। ठीक है, इसका उद्देश्य उन्नत राडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करना है और ये नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। किसने 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा? राइट आंसर है अविनाश सावले। टोक्यो में राउंड फर्स्ट में 7वें स्थान पर रहे। हालांकि वह एक और कठिन रेस में शीर्ष 3 से कम समय लेने के बावजूद फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहे थे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा। किसने तोपखाने के महानिदेशक की नियुक्ति ग्रहण की है? राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला। उत्तराखंड के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? राइट आंसर है चमोली। यह लगभग 6 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 4 भाग हैं, जिनमें एक प्रदर्शन क्षेत्र और एक 1.25 किलोमीटर लंबा आर्किड ट्रेल, एक प्रस्तुतिकरण केंद्र और एक नर्सरी शामिल है। आर्किड रंगीले फूलों वाला एक पौधा है और दुनिया भर में पाया जाता है। ओलंपिक में हॉकी हैट्रिक बनाने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? तो इनका नाम है वंदना कटारिया। ठीक है दोस्तों, उन्होंने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2018 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी जीता था, जिसमें भारत ने रजत पदक जीता था। हाल ही में मन कौर का निधन हुआ, वे कौन थी? तो राइट आंसर है धाविका। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शताब्दी की धाविका मन कौर का निधन हो गया। 1 मार्च 1916 को जन्मी कौर को चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम के नाम से जाना जाता था। उन्हें 2007 में चंडीगढ़ मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में अपना पहला पदक जीता था। हरियाणा सरकार ने राज्य में उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कितनी कटौती की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 37 पैसे प्रति यूनिट। इससे बिजली उपभोक्ताओं को करीब 100 करोड़ रुपए प्रति माह की राहत मिलेगी। कौन फिर से अर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं? तो उनका नाम है निकोल पाशिन्यान। अर्मेनिया की राजधानी है येरेवान और मुद्रा है अर्मेनियाई दरहम। 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो दोस्तों, ये बना है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर नगर निगम ने कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया। इस मील के पत्थर का श्रेय टीकों के लिए हर समय 55 केंद्र चलाने वाली BMC को जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ठीक है, वह एकल स्वर्ण जीतने वाले पहले जर्मन व्यक्ति भी बने। RBI ने किस बैंक पर 50.35 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? राइट आंसर है जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पर। ठीक है, RBI ने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जन लक्ष्मी सहकारी बैंक जो कि नासिक में है पर कुछ नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण यह जुर्माना लगाया। किसने पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को लॉन्च किया? राइट आंसर है केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। गाने का नाम है कर दे कमाल तू। गाने के संगीतकार और गायक हैं संजीव सिंह, जो लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम है मिनरवराया पेंटाली की खोज की है? राइट आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसे खोजा है। उन्होंने इसका नाम DU यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और प्लांट जेनेटिक्स्ट दीपक मेंटल के नाम पर रखा है। किसे नाउरू में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है? तो इनका नाम है मनप्रीत बोहरा। वे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त हैं और अब इन्हें नाउरू देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है फ्रीक आउट एंटरटेनमेंट। दोस्तों,
मूवी प्रमोशन कंपनी है ये फ्रीक आउट एंटरटेनमेंट। कौन ईरान के नए राष्ट्रपति बने? तो उनका नाम है इब्राहिम राइसी। हसन रूहानी के 8 साल के शासन को समाप्त करते हुए एक टेलीविजन समारोह में आयतुल्ला अल खामनेई द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि किए जाने के बाद इब्राहिम राइसी अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। किस देश के क्रिकेटर पारस खड़ंका ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है नेपाल। याद रखिएगा, नेपाल के क्रिकेटर थे ये पारस खड़ंका। आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है? राइट आंसर है इंडसइंड बैंक। दोस्तों, एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध, इसका मतलब क्या है? तो एक एजेंसी बैंक के रूप में इंडसइंड सरकार के नेतृत्व वाले सभी प्रकार के व्यवसायों से संबंधित लेन देन करने के ये पात्र हो जाएंगे। अब 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? राइट आंसर है 7। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लगभग $63 बिलियन के राजस्व के साथ मामले में सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है। ठीक है, रिलायंस कंपनी है, फिर है भारतीय स्टेट बैंक, इसके बाद है इंडियन ऑयल, फिर है तेल और प्राकृतिक गैस यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसके बाद है राजेश एक्सपोर्ट, फिर है टाटा मोटर्स और अंतिम है भारत पेट्रोलियम। 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स में मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग के लिए वैश्विक विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया है डीबीएस बैंक को। किसे? डीबीएस बैंक को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है कांस्य पदक। ठीक है, देखिए दोस्तों, उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। यह भारत का टोक्यो ओलंपिक में तीसरा पदक था। K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो उनका नाम है सोहरोज कासिफ। 19 वर्षीय पाकिस्तानी पर्वतारोही हैं सोहरोज कासिफ और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं ये। नई किताब जिसका नाम है माई ओन मझगांव के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है कैप्टन रमेश बाबू। ठीक है, कैप्टन रमेश बाबू ने लिखा है इस बुक को, माई ओन मझगांव। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है? सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। पत्थर का रंग हल्का नीला होता है। यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला है। रत्नपुरा को देश की रत्न राजधानी के रूप से जाना जाता है। देखिए, नीलम समूह का वजन, इसका कितना वजन है? लगभग 510 kgs यानी कि 2.5 मिलियन कैरेट। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित लागत कितनी है? $100 मिलियन तक है। किसने यूटेलसेट क्वांटम क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट को लॉन्च किया है? सही आंसर है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने। पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है संजय गुब्बी ने। किसने? संजय गुब्बी ने। किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है मिनी आईपे। एमडी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे LIC ऑफ इंडिया में कानूनी विभाग में कार्यकारी निदेशक थीं। किस देश को पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेप को निर्यात किया गया है? सही आंसर है लंदन और बहरीन। इज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत किस राज्य को अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। किसको? पश्चिम बंगाल। किस राज्य ने अगस्त 2021 में वात्सल्य योजना शुरू की? राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 या अन्य रोगों के कारण अभिभावक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर 41 साल बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता? राइट आंसर है जर्मनी। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर हॉकी में कांस्य पदक जीता। देखिए, पहला पदक जीता का मतलब क्या है? पहला पदक
का मतलब है 41 साल के बाद पहला पदक जीता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज तक हॉकी टीम ने वो क्या बोलते हैं पदक नहीं जीता है, ये कह रहा है कि 41 साल के बाद पहला पदक जीता है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है। किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेवा का निधन हुआ, वे कौन थीं? राइट आंसर है महिला कवियत्री। किसे महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति BM कानाडे। ठीक है, न्यायमूर्ति BM कानाडे को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेजेंड पुलवामा को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है मनन भट्ट ने। किसने? मनन भट्ट। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर है रजत। ठीक है, भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जब्बुर युगेव को हराकर रजत पदक जीता। किसने भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। पोर्टल सभी वस्तुओं के लिए सभी आयात और निर्यात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा ज्ञान प्रदान करेगा। देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है अजीत कुमार, अजीत कुमार। और इसकी स्थापना कब की गई? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की 1 जनवरी 1964 को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है? तो उनका नाम है डॉक्टर धृति बनर्जी। डॉक्टर धृति बनर्जी 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गईं। किसे इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट ने प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो दो नाम हैं, डॉक्टर जगदीश भगवती और डॉक्टर C रंगराजन। इस पुरस्कार का गठन TIES यानी कि इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष और गणितीय सांख्यिकी के विशेषज्ञ प्रोफेसर राव के योगदान की स्मृति के लिए किया गया। किस राज्य ने दलित कल्याण योजना जिसका नाम है दलित बंधु शुरू की है? राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने अपनी नई प्रमुख दलित कल्याण योजना दलित बंधु की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। भारत का इसरो दिसंबर 2021 में किस देश का एक उपग्रह लॉन्च करेगा? राइट आंसर है भूटान। भारत का इसरो दिसंबर 2021 में एक भूटानी उपग्रह को लॉन्च करेगा। उपग्रह का निर्माण 4 भूटानी इंजीनियरों द्वारा किया जा रहा है, जिसे इसरो द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका पहला चरण पहले ही समाप्त हो चुका है। कौन फार्मास्यूटिकल कंपनी सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शामिल हो गए हैं? तो उनका नाम है आदित्य पुरी। HDFC बैंक के पूर्व CEO हैं आदित्य पुरी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? राइट आंसर इसका जर्मनी। डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है जॉन अब्राहम। ठीक है, जॉन अब्राहम को डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य में विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के शासन के दौरान 1509 ईस्वी पूर्व का एक पत्थर का शिलालेख पाया गया है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले के येल्लेरू श्री महातोभरा विश्वेश्वर मंदिर में विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के शासन के दौरान 1509 ईस्वी पूर्व का एक पत्थर का शिलालेख पाया गया है। किस देश की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्था द्वारा ब्रू नेल मेडल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका भूटान। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस परियोजना में भारत ने इनकी सहायता की है।
किसने केसरी कुश्ती दंगल 2021 को जीता है? तो सही आंसर है लावांशु शर्मा। भारतीय पहलवान लावांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर है कांस्य पदक। दोस्तों, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक को जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है स्वर्ण पदक। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 7वां पदक था और साथ ही साथ पहला स्वर्ण पदक था। किस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया? राइट आंसर है सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। देश के पहले नेशनल हार्ट फेल्योर बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है केरल। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देश के पहले नेशनल हार्ट फेल्योर बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। यह भविष्य के उपचारों के लिए एक गाइड के रूप में रक्त बायोप्सी और नैदानिक डेटा एकत्रित करेगा। किसे अगले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो इनका नाम है रेखा शर्मा को। कौन महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच के रूप में पद छोड़ देंगे? तो इनका नाम है सोजर्ड मारीजने। दोस्तों, सोजर्ड मारीजने महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच के रूप में पद इन्होंने छोड़ने की घोषणा की है। मारीजने ने कहा कि मौजूदा ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ कांस्य पदक मैच टीम के साथ उनका आखिरी काम था। कौन सी राज्य ने 9 इतिहास रचने वाली महिलाएं हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो सही आंसर है हरियाणा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। भारतीय महिला टीम ने 6 अगस्त 2021 को टोक्यो में कांस्य पदक के प्ले ऑफ मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से हारकर चौथा स्थान प्राप्त किया। ट्राइफ्ट यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त 2021 को अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है 34वां। राष्ट्र ने 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है 79वीं। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है कोई छूटे ना स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंधन का आह्वान। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। भारत और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है जायद तलवार 2021 का आयोजन किया? राइट आंसर है UAE। भारत और भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायदे तलवार 2021 का आयोजन किया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गौबा की सेवा की अवधि को कितने वर्ष बढ़ा दिया है? सही आंसर है 1 वर्ष। झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं गौबा। इनका पूरा नाम क्या है? राजीव गौबा। किस मंत्रालय ने PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय, जिसका उद्देश्य कौशल विकास योजना को लक्षित समूह के लिए सुलभ बनाना है। अगस्त 2021 में PS बनर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है मूर्तिकार एवं कार्टूनिस्ट। ये प्रसिद्ध केरल के कार्टूनिस्ट और मूर्तिकार थे, साथ ही साथ लोक गायक भी थे। टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सही आंसर है जेम्स एंडरसन। देखिए, जेम्स एंडरसन अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अगस्त 2021 में अनुपम श्याम का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है अभिनेता। होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं ये होम लेन के। सही आंसर है MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। होम लेन ये क्या है? तो ये एक होम इंटीरियर ब्रांड है। द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इनका नाम है ब्रीसा जैन।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? सही आंसर है कर्नाटक। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम किया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नाम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना की अपमान की भावना को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त 2021 को चोरा चोरी महोत्सव कार्यक्रम के तहत काकोरी ट्रेन एक्शन की सालगिरह मनाई गई, जिसके 2022 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है बी कैट क्यूरियस ट्रेनिंग फॉर कैट्स एंड देयर ह्यूमन। याद रखिएगा, इसको हर साल यानी कि इस दिवस को हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल के एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई नगर में संपत्ति कर, पेशेवर कर, पानी और जल निकासी शिकायत और शिकायत निवारण, भवन अनुमति, आग, आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल शामिल हैं। किसने 9 अगस्त 2021 को भारत के टोक्यो 2020 पदक विजेताओं को सम्मानित किया है? सही आंसर है भारतीय खेल प्राधिकरण ने। किसने? भारतीय खेल प्राधिकरण ने। किसने स्कॉटिश चैंपियनशिप में अपना पहला यूरोपियन टूर खिताब जीता? सही आंसर है गोल्फर ग्रांट फॉरेस्ट ने। किसने? गोल्फर ग्रांट फॉरेस्ट ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो दोस्तों वंदना कटारिया को। ठीक है ना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजेनस पीपल 2021 का थीम क्या है? तो थीम है इसका लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजेनस पीपल्स एंड द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजेनस पीपल को प्रत्येक 9 अगस्त को मनाता है। इसका उद्देश्य विश्व की स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। किसे BOI एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है? तो इनका नाम है एंथनी हेरेडिया। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 7 अगस्त 2021 को किसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो इनका नाम है मननिया चमनलाल। यह डाक टिकट प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक मननिया चमनलाल के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालता है। किस हॉस्पिटल ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम सर्टिफिकेशन हासिल किया है? तो इसका नाम है किम्स हेल्थ। मल्टी स्पेशलिटी क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल किम्स हेल्थ ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम सर्टिफिकेशन हासिल किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे 3 साल का विस्तार मिला है? सही आंसर है रेखा शर्मा। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? तो उनका नाम है मोहम्मद मुखवेर। ठीक है, ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? इनका नाम है मोहम्मद मुखवेर। देखिए, ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी तोमान। वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो राइट आंसर है नागालैंड। वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो इसका नाम है नागालैंड। किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है? राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया गया है। नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है 122वें। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में युवा सूचकांक 2020 में भारत को 122वां स्थान मिला है। और सबसे ऊपर कौन है यानी पहले स्थान पर? तो पहले स्थान पर है सिंगापुर। वित्त मंत्रालय ने कितने करोड़ से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय कर दिए हैं? राइट आंसर है 5.82 करोड़। ठीक है, 5.82 करोड़ वित्त मंत्रालय द्वारा जनधन खाते निष्क्रिय कर दिए गए हैं।
किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया है? राइट आंसर है सिडबी। ठीक है, किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया? आंसर है सिडबी। अच्छा, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगस्त 2021 में शरण्या शशि का निधन हुआ, वे कौन थी? आंसर है मलयालम अभिनेत्री। अगस्त 2021 में बालाजी तांबे का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है आयुर्वेदाचार्य। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता जो एक आयुर्वेद चिकित्सक और योग के प्रस्तावक भी थे। बालाजी तांबे, इनका निधन हो गया है। कैसीफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभिनेता राजकुमार राव को। ठीक है, कैसीफाई एक री कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो इस्तेमाल किए गए स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बेचता और खरीदता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 का थीम क्या है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 का थीम है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। इसको प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया? राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों के डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है। किस देश ने मारबर्ग रोग के एक मामले की पुष्टि की है? राइट आंसर है गिनी। दोस्तों यह वायरस जो चमगादड़ द्वारा फैलता है और इसकी मृत्यु दर 88% तक है, को एक मरीज से लिए गए नमूने में पाया गया है, जिसकी मृत्यु 2 अगस्त 2021 को दक्षिणी गुए केंडो प्रांत में हुई थी। किस राज्य ने समाज की मदद करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी संगठनों को सम्मानित करने के लिए राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना की है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। यह पुरस्कार हर वर्ष दिव्यांगत कांग्रेस नेता की जयंती पर 20 अगस्त को दिया जाएगा। किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है? राइट आंसर है 7 अगस्त। दोस्तों एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के पहले ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण को सम्मानित करने के लिए भारत में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। नीरज ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था और यह एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। दुनिया भर में युवा मुद्दों की ओर सरकार और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा के चांदीपुर में। कहां पर? उड़ीसा के चांदीपुर में। देखिए डीआरडीओ ने किया है ना, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है कमलेश कुमार पंत। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। किसने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल टावर एटीसी टावरों में से एक का निर्माण किया है? राइट आंसर है इंडियन एयरफोर्स ने। किसे जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये चुनी गई है स्टेफनी टेलर। देखिए वेस्ट इंडीज महिला टीम की कप्तान है स्टेफनी टेलर को जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है जुलाई महीने के लिए। केरल सरकार ने ओणम के त्योहार के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने रुपए के बोनस की घोषणा की? राइट आंसर है 4000 रुपए। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है जयदीप हरदीकर। किसने लिखी है? जयदीप हरदीकर। किसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया? राइट आंसर है इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण के वाटर प्लस प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों के अनुसार इंदौर नगर निगम द्वारा 25 छोटे और बड़े नाले में
1746 सार्वजनिक और 5624 घरेलू सीवर आउटफॉल को ठीक किया गया है। किसने जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बंगस घाटी में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया? तो आंसर है मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों मनोज सिन्हा? ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव का एक हिस्सा है। किसने चांद की सतह पर अणुओं का पता लगाया है? तो इसरो के चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने। ठीक है दोस्तों, किसने चांद की सतह पर, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, पानी के अणुओं का पता लगाया है। ठीक है, किसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? तो इसरो के चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में उभरा है? सही आंसर है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लगातार तीसरे वर्ष दिल्ली का IGI भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। यस बैंक ने किसे मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? तो उनका नाम है महेश राम मूर्ति। यस बैंक ने महेश राम मूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। किस विश्व कप विजेता अंडर 19 भारतीय कप्तान ने संन्यास की घोषणा की है? तो उनका नाम है उन्मुक्त चंद। ठीक है दोस्तों, उन्मुक्त चंद ये विश्व कप विजेता अंडर 19 भारतीय टीम के कप्तान थे। किसे कैबिनेट सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना। मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं सुधीर कुमार सक्सेना। कौन भारत का पहला 50 मेगावाट सौर संयंत्र के साथ 50 मेगा घंटे का बैटरी भंडारण बड़े पैमाने पर स्थापित करेगा? तो नाम है इसका टाटा पावर सोलर। टाटा पावर सोलर लेह में भारत का पहला 50 मेगावाट सौर संयंत्र के साथ 50 मेगावाट घंटे का बैटरी भंडारण बड़े पैमाने पर स्थापित करेगा। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से किस भारतीय शहर को दूसरा स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर है गाजियाबाद। ठीक है, और चीन का होतान प्रांत दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है इस सूची में। किस राज्य की पुलिस ने EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की है? राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों को वाहन की चोरी या नकद और 1 लाख रुपए तक की वस्तुओं की चोरी के संबंध में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देने के लिए एक प्रायोगिक आधार पर एक पहल शुरू की है। 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव 1-2 इसका नाम ही है दोस्तों। 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव 1-2 कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। मणिपुर से 1 मीट्रिक टन जैविक चाकहाव की एक खेप कहाँ निर्यात की गई है? राइट आंसर है यूरोप में। देखिए चाकहाव ये है क्या? तो देखिए मणिपुर में पाया जाने वाला काला चावल है ये, जिसको चकहाव कहते हैं। क्या कहते हैं? चकहाव, स्थानीय भाषा में चकहाव, और इसको GI टैग भी प्राप्त है। असम सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली किस मुक्केबाज को सम्मानित किया है? तो इनका नाम है लवलीन बोरगोहेन। दोस्तों असम सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीन बोरगोहेन को गुवाहाटी में सम्मानित किया है। उन्हें असम पुलिस में DSP के रूप में भी नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। किसने वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस नीति का उद्देश्य देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के रूप में स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। किसने एक नया अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह बनाया है? सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह महामारी क्षमता वाले पैथोजेंस का अध्ययन करने के लिए एक वैश्विक ढांचा विकसित करेगा। भारत में कितने स्कूल प्रिंसिपल को चेंज मेकर अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्म एंड होलिस्टिक लर्निंग प्रदान किया गया? तो राइट आंसर इसका 54 यानी कि 54। पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेग्लेक्ट वॉइस एंड द वे फॉरवर्ड किसने लिखी है? तो इसके राइटर हैं पवन के वर्मा। किस बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इंडियन बैंक ने। 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी IT फर्म कौन बन गई है? तो राइट आंसर है दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी।
भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए, ऑनर फर्स्ट भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए एक प्रीमियम बैंकिंग समाधान है। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान सेना ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो उसका नया नाम होगा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। किसने बाइक निर्माता रॉयल एनफील्ड के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है विनोद के दसारी। ठीक है दोस्तों, विनोद के दसारी ये रॉयल एनफील्ड के CEO थे और इन्होंने इस्तीफा दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित राज्य के बुनकर समुदाय के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की? आंसर है उड़ीसा। कृषि के बाद उड़ीसा में ग्रामीण आबादी के लिए हथकरघा रोजगार का मुख्य स्रोत है। बुनकरों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने अपनी तरह का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? आंसर है इसका केरल। नई सुविधा में दिन प्रतिदिन पुलिसिंग में मदद करने के लिए पुलिस बल की मांगों के अनुसार अनाधिकृत ड्रोन की खोज और हवाई वाहनों का उत्पादन किया जाएगा। किस राज्य की विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया है? आंसर है असम। इसका उद्देश्य राज्य में मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करना है। यहाँ गौमांस खाने वाले समुदाय या मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र में गौमांस की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। किसने 2021 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है सम्मानित? रीता देवनाथ को। त्रिपुरा पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर हैं रीता देवनाथ और इन्हें 2021 के अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। भारत के कितने अतिरिक्त आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली है? राइट आंसर है 4। इसके साथ ही भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है, यानी कि 46। ठीक है, ये स्थल हैं गुजरात के थोला और बादवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास। भारत ने 15 अगस्त 2021 को अपना कौन सावा स्वतंत्रता दिवस मनाया? आंसर है 75वां। कौन सा? 75वां। राष्ट्रपति कोविंद जी ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? राइट आंसर है 144। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सशस्त्र बल, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए 144 वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है, जिसमें बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने पहली बार कृषि के लिए अलग बजट पेश किया? राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहली बार कृषि के लिए अलग बजट पेश किया गया है। 2021 से 2022 के दौरान कृषि और संबंधित विभाग जैसे पशुपालन आदि के लिए 34,222 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। किसने मंत्रालय तपस पोर्टल को लॉन्च किया है? यानी कि किस मंत्रालय ने, टाइपिंग गलत है यहाँ पर, क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने तपस पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य फिजिकल क्लासरूम की तरह विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान और अन्य अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्रदान करना है। किसने हेल्थ क्वेस्ट स्टडी का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवान ने। इस अध्ययन का उद्देश्य मानवीय त्रुटियों को कम करना और अस्पतालों की आपातकालीन तथा शून्य दोष गुणवत्ता सेवा प्राप्त करने में यहाँ दिशा में प्रयास करना इसका उद्देश्य है। किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के लिए एक सिंगल ब्रांड सोन चिरैया लॉन्च किया? राइट आंसर है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने। ई पोर्टल के सहयोग से खाता पंजीकरण, मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, रीब्रांडिंग आदि के लिए लाइव प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है 14 अगस्त, यानी कि 14 अगस्त को। ठीक है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है 1947 में देश के विभाजन के दौरान लोगों के संघर्षों और बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। किसने भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगाउ जारी की है? राइट आंसर जितेंद्र सिंह। देखिए, चिप बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी और 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने में मदद करेगी। कौन सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो आंसर है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, 10 सैटेलाइट फोन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मियों को सौंपे गए हैं और इसके लिए बीएसएनएल इन फोनों के लिए बीएसएनएल से समझौता किया गया है, यानी कि बीएसएनएल यहां पर फोन सेवा प्रदान करेगा। अगस्त 2021 में गर्ड मुलर का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों जर्मन फुटबॉलर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, गर्ड मुलर, ये एक जर्मन फुटबॉलर थे। अगस्त 2021 में चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है प्रख्यात भारत अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर थे ये। ठीक है ना, क्या नाम है इनका? चिन्मय चटर्जी। पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर है 2047। याद रखिएगा, बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिस वर्ष भारत स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा। कब? 2047 में। किसने गोदरेज इंडिया बोर्ड से हटने की घोषणा की है? तो इनका नाम है आदि गोदरेज। ठीक है, आदि गोदरेज ने 1 अक्टूबर 2021 को गोदरेज इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में पद ये अपना छोड़ देंगे। उनकी जगह उनके छोटे भाई नादिर गोदरेज जगह लेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में म्यूजियम ऑन व्हील्स का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है कोलकाता में। इसे कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट द्वारा पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के सहयोग से तैयार किया गया है। अपने परिसर में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है एम्स दिल्ली। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने घोषणा की कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली अपने परिसर में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? राइट आंसर है बिहार। ठीक है, जिसके बाद पेंशन भोगियों के लिए डीए मौजूदा 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा। कौन ब्रोकल में विश्व तीरंदाजी में नई अंडर 21 रिकवर विश्व चैंपियन बनी है? तो इनका नाम है कोमलिका बारी। ठीक है दोस्तों, कोमलिका बारी। किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई है? राइट आंसर है 16 अगस्त 2021 को। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है 15। 2021 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप पोलैंड के ब्रोकल में आयोजित की गई। 15 पदकों में से भारत ने मिश्रित कैडेट महिला और पुरुष और मिश्रित टीम स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक भी जीते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है मोहम्मद आजम। तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोहम्मद आजम को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री द्वारा, जो कि अनुराग सिंह ठाकुर हैं, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने एक अनूठा अभिनव कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ लॉन्च किया? आंसर है ऑल इंडिया रेडियो। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन में पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है? आंसर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे के पश्चिमी मध्य रेलवे जोन ने मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया। ट्रेनों की बाहरी सफाई के लिए अब प्रमुख डिपो में इसे लगाया जाएगा। किस देश में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिले हैं? राइट आंसर है स्पेन में। याद रखिएगा, किस देश में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिले हैं? स्पेन में। किस देश के ग्रामीणों और वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किए गए रोबोट ने एक नया प्रयोग खोजा है? आंसर है इंडोनेशिया। अब क्या प्रयोग खोजा है? तो यह कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण सेल्फ आइसोलेशन वाले निवासियों के लिए भोजन लाता है। किसने 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री
गति शक्ति योजना की घोषणा की है? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसील बनाने की घोषणा की? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। कौन है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? उनका नाम है भूपेश बघेल। क्या नाम है? भूपेश बघेल। अब यहाँ पर जिलों की संख्या 32 हो जाएगी। ठीक है, कौन भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? देखिए हम बात कर रहे हैं शतरंज के खिलाड़ियों की। ठीक है ना, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका नाम है हर्षित राजा। कहाँ के हैं ये? महाराष्ट्र के हैं। इनकी उम्र है 20 वर्ष। किसने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है? सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि हमारे वर्तमान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर है HDFC बैंक। आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर है सहकारी रोबो बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। किसने प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? राइट आंसर है मनोज सिन्हा। कौन है मनोज सिन्हा? तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है दोस्तों। प्रूफ, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑन साइट सुविधा। ठीक है, देखिए प्रूफ का मतलब है ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। इंग्लिश में बताएं तो इंग्लिश में कहेंगे फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अभ्यास कुंकण 2021 में भाग लिया है? तो उसका नाम है INS तवर। क्या नाम है? INS तवर। और ये अभ्यास के लिए इंग्लैंड के पोर्ट्स माउथ पहुंचा। कहां पर? इंग्लैंड के पोर्ट्स माउथ में पहुंचा। 2021 इस प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है रौनक साधवानी ने। ये एक शतरंज के खिलाड़ी हैं दोस्तों और इनकी उम्र है मात्र 15 वर्ष। किसने जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव में जीत हासिल की है? तो इनका नाम है हकेंडे हिचिलेमा। क्या नाम है? हकेंडे हिचिलेमा। इन्होंने जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। देखिए जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, मुद्रा है जाम्बियाई क्वाचा। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मुइद्दीन यासीन। ठीक है, मुइद्दीन यासीन ने मलेशिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में ये थे और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर, मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। अगस्त 2021 में माकी काजी का निधन हुआ, वे कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये दोस्तों, सुडोकू पहेली के निर्माता थे ये। ठीक है, आपने अखबार में देखा होगा सुडोकू आता है बगल में, जिसे हम खेलते हैं पेंसिल से नंबर भरते हुआ। सो सुडोकू पहेली के निर्माता थे ये। इनका नाम था माकी काजी और इनका निधन हो गया है। इनको सुडोकू के पिता के रूप में जाना जाता है और ये कहाँ के थे? जापान के। कहाँ के? जापान। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के बाद अब किस फुटबॉल क्लब में ये शामिल हो गए हैं? तो देखिए लियोनेल मेसी ये पहले बार्सिलोना क्लब से खेलते थे, लेकिन अब ये शामिल हो गए हैं पेरिस सेंट जर्मेन। ठीक है, पेरिस सेंट जर्मेन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। किसने 16 अगस्त को अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस मनाया है? आंसर है पुडुचेरी ने। पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष R सेल्वम ने पुडुचेरी के एक दूर दराज के गांव किचहूर में स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और जहां 1962 में उसी दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। किसे अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिया जाएगा? आंसर है महात्मा गांधी को। न्यूयॉर्क के एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने महात्मा गांधी को उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। किस राज्य ने आतंकवाद निरोधी दस्ते कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। किसे जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा जोन्स को जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। दीपिका पादुकोण के पद से हटने के बाद लगभग 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा को इस अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है।
देखिए ये जियो मामी जो लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए मामी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो दोस्तों मीराबाई चानू को, ठीक है। एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्या है ये एमवे? एमवे न्यूट्रीलाइट रेंज के उत्पाद बनाता है, ठीक है ना। चलिए, समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग बना दिया है? राइट आंसर है जापान। इससे जापान द्वीप समूह बनाने वाले 6000 से अधिक द्वीपों को टोक्यो के दक्षिण में लगभग 1200 किलोमीटर का एक नया अतिरिक्त भूभाग मिल गया है। यह द्वीप प्राकृतिक रूप से प्रशांत महासागर में बना है। किसने 2021 में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? आंसर है NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ने। किसने 17 अगस्त 2021 को अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया? राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव। कौन है ये हमारे? तो ये है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। यह महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहित करेगा जो महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। किस देश ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली विकास सहायता को रोक दिया है? राइट आंसर है जर्मनी। तालिबान की सत्ता में वापस आने के बाद जर्मनी ने अफगानिस्तान के लिए विकास सहायता को रोक दिया है। किस देश में उन 2000 शरणार्थियों को शामिल किया जाएगा जो तालिबान की सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से भाग गए हैं? तो राइट आंसर है युगांडा। क्या है आंसर? युगांडा। किस राज्य ने अपना पहला अनुपूरक बजट 18 अगस्त 2021 को विधानसभा में पेश किया? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। सरकार ने फरवरी 2021 में 5,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का आम बजट पेश किया था और उत्तर प्रदेश विधानसभा का संक्षिप्त 5 दिवसीय मानसून सत्र 17 अगस्त 2021 से शुरू हुआ। आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगाम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये नाम बदलकर कर दिया गया है हामिद चारा आर्मी गुडविल स्कूल। देखिए, भारतीय सेना के जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब में अपने सद्भावना स्कूल का नाम सौर चक्र से सम्मानित राइफलमैन अब्दुल हमीद चारा के नाम पर रखा गया है। अब्दुल्ला सन 2000 में आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में शहीद हो गए थे। किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के साथ समर्थन देना ताकि वे बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सकें। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का 2021 का संस्करण कहां शुरू हो गया है? राइट आंसर है केन्या में। केन्या के नैरोबी शहर में। कहां पर? केन्या के नैरोबी शहर में। अगस्त 2021 में आनंद कनन का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है तमिल अभिनेता। कौन सा राज्य अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजित करेगा? राइट आंसर है उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की 2023 में मौजूदा प्रायोजन समाप्त होने के बाद उड़ीसा सरकार अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजित करेगी। शैवाल की एक नई प्रजाति जिसका नाम है मरमेड कहाँ खोजी गई है? राइट आंसर है अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है दोस्तों, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसे खोजा है और उसका नाम रखा है एसीटा बुलरिया जल कन्याकी। ठीक है ना। संस्कृत में जल कन्याय का नाम का मतलब होता है मत्स्यगना यानी कि मरमेड। जस्ट मनी ने किसे मुख्य बैंकिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर है मंदार सतपुते। ठीक है, जस्ट मनी ने किसे मुख्य बैंकिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? इनका नाम है मंदार सतपुते। NBA चैंपियनशिप का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये। इनका नाम है प्रिंसिपाल सिंह। ठीक है, प्रिंसिपाल सिंह NBA चैंपियनशिप का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगस्त 2021 में H गिरिजम्मा का निधन हो गया, वे कौन थी? आंसर है प्रख्यात लेखक और स्त्री रोग विशेषज्ञ। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2020 प्रदान किए? सही आंसर है पीयूष गोयल। कौन है ये? तो हमारे वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल।
उन्होंने यह घोषणा भी की कि सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी भले ही ऐसे संस्थान जो भारत में हों या बाहर हों, उनके लिए शुल्क में 80% की कमी होगी। किसने मुंबई के कोहिनूर भवन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है आदित्य ठाकरे। कौन है दोस्तों आदित्य ठाकरे? तो ये महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है ना। और इन्होंने मुंबई के कोहिनूर भवन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा का उद्घाटन किया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।